हेलो फ्रेंड्स। राजीव श्रीवास्तव हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे कोरोना के संदर्भ में भारत और चीन संबंधों की। आए दिन खबरें आ रही हैं कि चीनी सैनिक लद्दाख में हमारे विभिन्न ठिकानों पे सीमा के 4-5 किलोमीटर अंदर तक आ जा रहे हैं। उन्होंने भारी मात्रा में फौजों का डिप्लॉयमेंट करके रखा हुआ है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें जो हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अ, चीन के साथ हम एक लड़ाई भी हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ हमारे सीमा विवाद इतने ज्यादा नहीं हैं। सीमा विवाद हैं, लेकिन उसको लेकर के जो मुठभेड़ें हैं वो मानवीय स्तर तक ही सीमित रहती हैं। हाथापाई से ही मामला निपट जाता है। गोलियां या तोप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चौकन्ना शायद दोनों तरफ की ही फोर्सेस रहती होंगी। चीनियों में और पाकिस्तानियों में मुझे एक बड़ा फर्क दिखता है। चीनी बहुत हद तक बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, जो शांति प्रिय होते हैं और तरक्की चाहते हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ, क्योंकि चीनियों से मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजनेस टर्म्स रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना रहा है, ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। स्ट्रिक्ट होते हैं बिजनेस के मामले में भी, सब नहीं। जैसे हिंदुस्तानी है उसी तरह की सोच उनके यहाँ भी होती है। इसके विपरीत पाकिस्तानियों के अंदर एक अजीब तरह का एरोगेंस होता है। मैंने एक दो ऐसे लोग देखे हैं अपनी यूरोप यात्रा के दौरान, जो कि या तो बिल्कुल ही विनम्र होते हैं या फिर बिल्कुल ही उजड़ टाइप के होते हैं। तो जो एक मध्यम मार्ग होता है वो शायद इनको समझ में नहीं आता है। तो अभी भारत पाकिस्तान की बात छोड़ें, बात करते हैं हम भारत और चीन के संबंधों की, जो कि इस समय लग रहा है कि बहुत ही खराब स्तर पे हैं। कई व्यापारी मित्रों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हम चीन से सामान खरीदना बंद कर देंगे। ये परेशानी मैं भी झेल रहा था काफ़ी समय से। मेरे जो चीनी सप्लायर्स हैं, उनकी फैक्ट्री सूजो करके एक जगह है चाइना में, वहाँ से सामान आता था। तो वो काफ़ी समय से सप्लाई कर पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ यहाँ पे हमारा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि क्यों हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज़ादी के इतने सालों बाद, इतना टैलेंट होते हुए भी अपने यहाँ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। ये बड़ी कंपनियां इनको विदेशों का रुख करने के बजाय हमारे यहाँ का रुख करना चाहिए था। हमारे कई राज्य, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश, बहुत ही पिछड़ा हुआ है औद्योगिकीकरण की दृष्टिकोण से। और खेती हमारे यहाँ उतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं होती है, तो इतना फायदे का सौदा नहीं है। चीन के साथ आगे संबंध कैसे रहेंगे, ये कहना इस समय बड़ा ही मुश्किल है। हम जिस तरह से अ, अमेरिका के पक्ष में हमारा झुकाव हो रहा है, उसको देखते हुए चीन के साथ हमारी एक तनातनी चलेगी ही। और ये भी सत्य है कि सैन्य दृष्टिकोण से हम चीन से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न होने की वजह से शायद ही कोई मिलिट्री अटैक या वार जैसी नौबत आए उनके साथ। हाँ, अगर आपको आज के परिप्रेक्ष्य में किसी पर विजय प्राप्त करनी है तो सामरिक विजय से महत्वपूर्ण व्यापारिक विजय होती है। आप अपने यहाँ इनवाइट करें तमाम
यूएस की, तमाम यूरोप की कंपनियां हैं जो चाइना में प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपने यहाँ ले आए, रूट काज फाइंड फाइंड आउट करें, ये निश्चित करें कि किस तरह से चीन इतने इतने सस्ते दामों में कोई चीज बना पाता है। तो इस व्यापारिक बढ़त के साथ ही हम चीन पे अपना प्रभुत्व जमा सकेंगे। और अब थोड़ा समय अच्छा है, यूरोप अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है। और एक तरह से जिस तरह से कहा जा रहा है कि आजकल नदियां शुद्ध हो गई हैं, तो नोटबंदी और ये सब करने के बाद थोड़ा सा व्यापार में भी शुचिता और शुद्धता आई है। तो इसका फायदा उठाते हुए एक नए तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़ा किया जाए। धन्यवाद।